आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो मेरा देखें तो उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप नेगेटिव कमेंट दें चाहे पॉजिटिव, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और बहुत मुश्किल तो नहीं था, टाइम ज़रूर लगा इसको, और मैं आगे जाके इसको और अगर बनाऊंगी तो और इम्प्रूव करूंगी। जब और इम्प्रूव हो जाएगा तो मैं आपको एक बार और दिखा दूंगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी और रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखें और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जो वो मैंने नान आपको दिखाई है उसके मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने नान के लिए आटा गूंदा था, तो ये वाले नान बनाने के लिए मैंने इसको बचा लिया था, दूसरे नान बना लिए। ये आप कुनाफा की जो वो है सिवैयाँ, उसकी जगह आप अपनी देसी वाली सिवैयाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ये अहमद की सिवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा मैं इसलिए आपको दिखा दूँ कि जहाँ वो नहीं मिलती कुनाफा की, तो वहाँ आप ये वाली सेवइयाँ यूज़ कर सकते हैं। इनको छोटा छोटा तोड़ लें और फिर मैं इसको मक्खन में थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको भूनूंगी और फिर दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये कॉटेज चीज़ मैंने घर के दूध से बनाया था, इसको भी मैं अभी वो कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी, चॉप कर दूंगी बारीक, ये हो जाएगा। फिर मैं चॉकलेट की जगह मैं नटेला यूज़ कर रही हूँ और ये पिस्ता पेस्ट कर रही हूँ यूज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें पहले मैं सूजी को भून के और इसमें जो चीज़ें करनी है वो कर लूँगी। तवा मैं रख देती हूँ ताकि मैं नान में इसकी फिलिंग करते हुए आपको दिखा सकूँगी कि मैं किस तरह से उसकी फिलिंग कर रही हूँ, उसको किस तरह से उसमें परत बना रही हूँ, ठीक है। मैंने फ्राई पैन में ना 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया, अनसॉल्टेड बटर है, ठीक है। और इसमें ये मैंने जो सेवइयाँ हैं वो मिला दी हैं, इनको भून लेती हूँ। मैं 3 या 4 ये बनाऊंगी नान, देख उसके लिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो मैं ये भुन जाएगा तो दिखाती हूँ। मैंने ये 3/4 कप सेवइयाँ ली थी। मैंने कहा आपको बता दूं क्योंकि मेरा इरादा है कि मैं 3 नान बनाऊंगी, तो 1/4 कप जो है वो हर नान में आ जाएगा। इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें वो मिला दूंगी पिस्ता पेस्ट। अच्छा देखें, ये अच्छी तरह भून गया है। और इसमें मैंने जो वो घर का पनीर, मैं ऐसा करती हूँ कि जब देखती हूँ कि दूध इस्तेमाल नहीं होगा और इसकी डेट ख़त्म होने वाली है, तो मैं उसको इस तरह से फाड़ के और छोटे छोटे, ये आधा लीटर मेरा दूध बचा हुआ था, उसको मैंने इस तरह से दूध फाड़ के बना के और रख लिया। इससे बेहतर ये है कि दूध ज़ाया करूँ तो मैं इसका ये कर लेती हूँ कि इससे पहले कि वो उसकी डेट, एक्सपायरी डेट पे पहुँचे और मुझे ये लगता है कि ये नहीं इस्तेमाल होगा, तो मैं इस तरह से उसको वो कर लेती हूँ। चूल्हा बंद है, ये इसको मिला रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह मिला लिया। अब मैं इसमें पिस्ता पेस्ट मिलाऊंगी। ये 1 टेबलस्पून है, समझे मैं 1.5 टेबलस्पून इसमें मिला रही हूँ, ठीक है। तो ये इसमें इसी तरह मिला के, इतना काफ़ी होगा, अगर ज़रूरत हुई तो मैं और ले लूँगी। इसको मिला के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वो मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। मैंने 1 मिनट के लिए चूल्हा बिल्कुल लो पे हीट किया था ताकि इसको अच्छी तरह मिला सकूं। और अब ये हल्का सा गर्म है, इसमें अब मैं ये 1 चमचा नटेला का भी डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो चॉकलेट डाल दें, मेल्ट करके चॉकलेट में डालें, मैं नटेला डाल रही हूँ। और क्योंकि इजी है इसका मिलाना, इसका वो तो इजी रहेगा, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। इसको भी अब इसी तरह मिला के आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखें, ये मिक्स हो गया,
मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया था, पहले से ही ये हल्का सा गर्म था तो आराम से मिक्स हो गया ये। अब ये नान की जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। अब मैं 3 पेड़े बनाती हूँ और मैं आपको फिर नान बेल के और वो सब दिखाती जाऊँगी। आप देखती जाइएगा कि मैं किस तरह से उसको रोल आउट कर रही हूँ और किस तरह उसमें फिलिंग डाल रही हूँ। ये फिलिंग यहीं रखी हुई है। ये देखें जी, 3 पेड़े बन गए हैं। इसको मैं 5 मिनट का रेस्ट देती हूँ, फिर इसके बाद इसको बेल के आपको दिखाऊंगी। तवा गरम करने रख दिया है और ये मैंने एक पैन खूब तेज़ गरम करने रख दिया है। इसको ये खूब तेज़ गरम हो जाएगा तो आप देखिएगा मैं इससे क्या करने वाली हूँ। इस पे तवे पे नान सेकूंगी और उससे देखिएगा मैं क्या करूँगी। आज देखें, बहुत दिनों के बाद धूप निकली है, मेरे किचन में भी धूप आ रही है। तो ये मेरे काउंटर पे, वर्कटॉप पे भी धूप पड़ रही है। बहुत दिनों के बाद आज सूरज नज़र आया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैंने ये फैला लिया है पेड़े को, ठीक है, बेल लिया है और कुछ हाथ से बढ़ा लिया। तो अब मैं इसमें ये मिक्सचर है सिवैयों का, ये मैं फैलाऊंगी। ठीक है, इसको हाथ से फैलाना पड़ेगा क्योंकि वो चमचे से फैलेगा नहीं, चिपकेगा चमचे में। तो मैं ये डाल रही हूँ, आपको फैला के फिर हाथ से दिखाती हूँ। जी देखें, ये मैंने इसमें थोड़ा सा फैला के और इसको मैं फिलिंग इसमें डाल के और अब मैं इसका पेड़ा दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, जैसे हम आलू की फिलिंग वगैरह डालते हैं उसी तरह। और क्योंकि ये मैदा है तो ये चिपकता बहुत है, तो इसलिए ज़रा सा खुश्की डालती जा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से वापस इसको पेड़ा बना सकूं। ठीक है, और ज़रा सा दबा के, क्योंकि इसमें एयर बबल्स होते हैं, यीस्ट डला हुआ है इसमें, तो इसलिए एयर बबल्स होते हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से करके मैं ये तीनों पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ। ये देख लो, इस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ, बहुत बड़ा नहीं कर रही हूँ ये। ठीक है, क्योंकि इसमें लचक बहुत है, तो ये आप यूँ करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हाथ में ऐसे करके और ये मैं इसमें ये डाल रही हूँ। जैसे आप आलू की, गोभी की, जिस तरह के भी हम भरे हुए पराठे वगैरह बनाते हैं, नान बनाते हैं, बस उसी तरह इसको भी भरना है। ठीक है, ये करके फिर पेड़ा बना लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसको ये जहाँ से ये आपने बंद किया है ना, इसको अच्छी तरह से आपने सील करना है ऐसे, ताकि ये आपका पेड़ा सही तरह से बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इनको एक एक को बनाती हूँ, आपको दिखाती जाऊँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ चकला रख लिया है, इस पे मैं तेल लगा रही हूँ ताकि ये नान इस पे चिपके नहीं। ठीक है, क्योंकि वो चिपकने का बहुत खौफ होता है, डर होता है, खौफ तो नहीं। तो बस ये मैंने लगा लिया है और इसी तरह मैं बेलन पे भी लगा लूँगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि हाथ से बढ़ाऊँ, लेकिन दिखाती हूँ आपको। फिर मैंने हाथ से बढ़ा लिया है, अब हल्के हाथों से इसको बेलना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, दबाना नहीं है, क्योंकि अगर दबाएंगे तो वो वहाँ से छेद कर देगा और जो इसकी फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथों से इसको आपने बड़ा करना है। ये देखें, मैं बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ, बस मैं इतना बनाऊंगी कि ये कितने 6-7 इंच का होगा। ठीक है, इसकी डायमीटर मैं 6-7 इंच से ज़्यादा नहीं रखूँगी।
तवा मेरा पूरी तरह गरम है और दूसरा पैन भी गरम है। ये देखें, वो उस साइड पे ज़्यादा शो कर रहा है, इस साइड पे नहीं कर रहा, तो बस ये इसी तरह है। तो अब मैं ये देखें, बिस्मिल्लाह। लाइटली हल्के हल्के हाथों से मैंने इसको बढ़ाया है। चूल्हा मैंने बिल्कुल गरम हो गया है, लेकिन अभी मैंने इसको लो पे कर दिया है और अब बिस्मिल्लाह करके इसे रख रही हूँ। ठीक है, अब जब ये एक तरफ से पूरी तरह सिक जाएगा तो फिर पलटूंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। देखें, ये मैंने बिल्कुल लो किया था, अब मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है, इसकी आंच फ्लेम को ज़रा सा तेज़ किया है। और अब जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसको पलटूंगी। और ये देखें, मैंने 8 इंच का बेला था और ये सिकुड़ गया है। तो ये इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा कि जो मैदा होता है वो सिकुड़ता है। तो मैंने ये 8 इंच का किया था, अब ये रह गया 6 इंच के करीब। ठीक है, अब इसमें आप देखें थोड़े थोड़े बबल उठने शुरू हो गए हैं और ये नीचे से ये सिक रहा है। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं इसको पलट दूंगी। ये देखें, इसको भी मैं 2 मिनट के लिए रखूंगी इस तरह, फिर इसके ऊपर जो चीज़ लगानी है वो लगा के दिखाऊंगी। आंच मैंने फिर वापस हल्की कर दी है। इसको सेट करने के लिए मैंने पलटा है, फिर इसके ऊपर वो लगा के आपको दिखाऊंगी। ज़रा सा ये सेट हो जाए, चिपकेगा नहीं। ये देखें, आराम से उठ रहा है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब मैं इस पर आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या लगा रही हूँ। अगेन ये कुनाफा है, तो थोड़ा सा इसमें यहाँ ऊपर ये मैं लगाऊंगी। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। ठीक है, ये इस तरह से लगा दिया मैंने। अभी आपको कच्चापन नज़र आ रहा होगा साइड पे, वो सब चला जाएगा। ये देखें, ये लगा दिया। इसी तरह मैं चॉकलेट का भी लेयर लगा दूंगी, नटेला का। ये देखें, इसको मैं छुरी से फैलाती हूँ ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल लो मैंने उसकी हीट रखी हुई है, बिल्कुल लो रहेगी। और ये मैंने नटेला लगा दिया इस पे, और ये थोड़ा सा ऊपर से ये भी डाल रही हूँ पिस्ताशो, क्योंकि मेन इसकी जो इंग्रेडिएंट होता है ये पिस्ताशो होता है। ये देखें, ओके, ये ज़रा सीख जाए। आप देख रहे हैं साइड पे से सीखना शुरू हो गया है। अब ये देखें, जो मैंने ये खूब तेज़ गरम किया हुआ है, इसको इसके ऊपर ऐसे रख रही हूँ। ये ग्रिल कर देगा ऊपर से, इसको आराम से, इसको खूब तेज़ गरम किया था मैंने। अब ये ऊपर से इसको ग्रिल कर देगा, तो थोड़ा बहुत जो कसर रह गई ये पकने में, वो ऊपर से ग्रिल होके हो जाएगी। नज़र आ रहा होगा ये बबल्स, ये मैंने क्योंकि ऊपर से रखा है तो ये बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास अगर ग्रिल हो तो आप ग्रिल कर लें। मैं क्योंकि तवे पे बना के पूरा दिखा रही हूँ, तो जिन लोगों के पास ग्रिल नहीं है, अवन नहीं है, वो इस तरह से बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह सिक गया, जो साइड्स में थोड़ा बहुत रह गया था वो भी सिक गया है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी के भी बना के आपको दिखाती हूँ।
ये फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी बाद में। अभी मैं दूसरा बनाना दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं दूसरा बनाती हूँ। एक मैं आपसे सजेशन ये करूँगी कि जैसे आप पेड़ा बनाएं, फ़ौरन ही इसको बेल के पकाना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो क्रिस्पी है, जो सिवैयों का पेस्ट डाला है अंदर फिलिंग, वो सेट हो जाती है, जम जाती है। ये आज मैंने सेकंड बार ये बनाया है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में खाया था, फिर इसकी मैंने डाइसेक्शन करके और देखा था कि अंदर इसमें क्या क्या किस तरह से किया हुआ है। तो ये एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था और आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने जो एक गलती ये की है कि मैंने पेड़े बना के रख लिए। उसमें क्या हुआ कि ये ठंडा होके अंदर जम गया और ये फैलाना मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसको फ़ौरन ही बेल के और फ़ौरन ही चूल्हे पे डाल दें। ठीक है, ये आराम से उठ तो रहा है, ये कोई वो मसला नहीं है। और ये मैंने दूसरा भी डाल दिया तवे पे। तो ये देखें, तो मैं जो कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ और कोई चीज़ मेरे से गलत हो जाए, मैं आप लोगों को फ़ौरन बता देती हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करें। ठीक है, ये जब सिक जाएगी एक साइड से तो फिर मैं वो पलट के 2 मिनट पलट के रखूँगी, फिर वापस अपना वो ऊपर से वो लगा के पेस्ट, और फिर मैं आपको दिखा दूँगी। दूसरा वाला फ्राई पैन मैंने खूब तेज़ गरम करने रख दिया है। ये देखें जी, ये मैं इसको इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। और इसका भी ये है कि आप इसको फ़ौरन काट लें, क्योंकि गरम गरम होता है, क्रिस्पी होता है, तो आराम से कट जाएगा। वहाँ रेस्टोरेंट में तो ये होता है फ़ौरन लाके वो आपको दे देते हैं, जैसे ही बनता है, रखते नहीं हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके ये 4 पीसेस कर रही हूँ। गरम है लेकिन खैर हो जाएगा। ये अभी भी आराम से कट गया। ठीक है, तो ये हो गया बस। दिस इज़ हाउ यू सर्व इट। अब मैं इस पे थोड़े से पिस्ते ऊपर डाल देती हूँ। तो मैंने पलट दिया था, अब मैं वापस इसको पलट रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इस पे पिस्ता पेस्ट और नटेला लगा के आपको दिखाऊंगी। मैंने दूसरे पे भी लगा दिया है और अब मैं ये वाला पैन इस पे ढक रही हूँ ताकि ग्रिल हो जाए, हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो ऊपर से ग्रिल हो जाएगा। ये 3-4 मिनट लगेंगे इसको ग्रिल करने में, क्योंकि ज़रा हाइट है पैन की, और अगर हाइट कम हो तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आई प्रेफर दिस हाइट। जितनी देर वो हो रहा है तो क्यों ना मैं इसको और सजा लूँ। ठीक है, मैंने कहा इस पे ये लगा लेती हूँ तो देखने में और ख़ूबसूरत लगेगा। ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, है ना। बस इसको और सजा लिया है, अब बाकी के और भी हो जाएंगे। कितना फूल गया है। ठीक है, कितनी अच्छी तरह ये वाला नान फूला है। इसको अभी वापस मैं ढक देती हूँ। साइड्स पे से भी पक गया है, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ कितनी अच्छी तरह उसमें बबल आया है बड़ा सा। कि जी ये भी तैयार हो गया है। देखें कितनी अच्छी तरह साइड्स पे से सब तरफ से ये पक गया है और ये आ गया इस पे। ठीक है, अब मैं तीसरा वाला भी बना के आपको दिखा दूँगी। ओके जी, ये मैंने तीनों कुनाफा नान बना लिए हैं और अभी मैं इनमें से एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि इसकी अंदर की लेयर कैसी है। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये अंदर तक इसमें ये लेयर है, नान पूरी अच्छी तरह पक गई है, सेट हो गया है ये। और इसको आप इस तरह से चाय के साथ, कड़क चाय के साथ इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने जब वो चाय कैफ़े में खाया था तो मुझे यही था कि मैं इसको इसलिए खाना चाह रही हूँ कि मैं देखूँ कि ये इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो ये इस कदर महंगा है। इससे ज़रा सा बड़ा था वो, और वो 9.5 पाउंड का था। मैंने कहा ये इतना महंगा क्यों है। ज़ाहिर है आजकल जो भी कुनाफा
और पिस्ताशियो की चीज़ें वो बहुत महंगी आ रही हैं, सारी चॉकलेट्स वगैरह बहुत महंगी आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ख़ुद ही बना के देखती हूँ कि ये क्यों इतने का महंगा है। तो ठीक है, ज़रा सी मुझे मेहनत लगी है, लेकिन इट्स नॉट दैट। लेकिन आजकल क्योंकि जो चीज़ हाइप पे होती है वो महंगी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मैंने सेकंड टाइम बनाया है। पहली दफ़ा मैंने एक बनाया था, क्योंकि अक्सर मैं नान बनाती रहती हूँ, तो एक पेड़ा लेके मैंने बनाया था, तो आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट रिज़ल्ट। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरा एफ़र्ट पसंद आया होगा और अप्रिशिएट करेंगे, और आप लोग भी इस तरह सी चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि बाज़ार में कुछ चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। ये देखिए कितना अच्छा बबल आया हुआ है, सब में बबल उठे थे, जो अब ज़ाहिर टाइम हो गया और फौरी खाने की चीज़ होती है ये, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे आपको दिखाना था। और जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो एक एक ला के देते हैं और आप चाय के साथ उसको खाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप बनाएंगे ज़रूर, और मुझे बताइएगा आपका कैसा बना, कैसा लगा आपको। ठीक है ना।